जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 में अगर आपने भी फॉर्म डाला है और आपको भी पता है कि 23 फरवरी से आपका एग्जाम लगना था, लेकिन एग्जाम तो आपका हो गया पोस्टपोन। एग्जाम पोस्टपोन होने के कई सारे रीजन हैं, जैसे कि टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं कई बार, चाहे तो स्लॉट बुकिंग को लेकर के हो या फिर आपका एडमिट कार्ड जारी करने से संबंधित हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सेंटर होते हैं जहां पर हमने सेंटर ऑप्ट करने होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां पर भी कई बार इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से कई बार एग्जाम जो है 10-15 दिन के लिए पीछे एक्सटेंड हो जाता है। बट अगर आप ये सोच करके चल रहे हो कि भैया एसएससी जीडी की तो भर्ती अब जो है 1-2 महीना के लिए टल गई, तो आप अपने गले में मतलब जिंदा सांप डाल रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, आप अपने गले में जो है जिंदा सांप ना डालें ये सोच करके कि अब तो टल गई। आपके पास में जो आने वाले 10 से 15 दिन हैं, ये बहुत क्रूशियल डेज होंगे। इनमें तो अगर थोड़ी सी भी और मेहनत अगर आपने कर ली, आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सही से इसको जो है एडजस्टमेंट बैठाते हैं इन आने वाले अपकमिंग डेज में। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है किसी भी भर्ती को उठा लो आप, ये ऐसा अक्सर होता है। तो एसएससी जीडी का जो हमारा एग्जाम है प्यारे साथियों, ये आपका मार्च के सेकंड वीक में आपका एग्जाम लगना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वैकेंसियों को लेकर के मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो भी साथी एसएससी जीडी में पहली बार फॉर्म डाले हैं, मैं आप सभी को बता दूं साथियों एसएससी जीडी के बारे में। 2018 में देख रहे हैं 60,000 वैकेंसी, 21 में 25,000, और जी ये 50, ये 46, ये 53 और ये 25। केवल एक ही बार आज तक ऐसा हुआ है एसएससी में कि आपके पद ना बढ़े हों। ये जो पद हैं या तो नहीं बढ़े 2021 में, और न था आपके हमेशा पद बढ़े हैं। ये जो हमारी 53,690 पद हैं जिसका अभी रिजल्ट आया था, इसके पहले 38,000 पद थे। ये कितने? 38,000। अब 38,000 थे, 53,690, 53,000 में से ही आप इसको अगर हटाएं तो आप देख सकते हैं लगभग 5,000, यानी कि 5,000 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिली बढ़ी हुई। सॉरी 15 है ना। तो ये हमारी थी कितनी? 53,000 और पहले कितनी थी हमारी? 38,000। माफी चाहेंगे, पहले थी 38,000। ठीक है, तो आप यहां से अब खुद देख लो। ठीक है, लगभग हमारी 15,000 वैकेंसी बढ़ी थी, और 15,000 वैकेंसी बढ़ने का मतलब है कि एक नई जैसी भर्ती होना। यहां पर जैसे 25,000 पद हैं, तो ये पद हमारे जो है 25,000 से लगभग ये मान के चलो जो आपके पद हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में हमेशा जो पद शुरू में दिए जाते हैं आपके लगभग 30, 35 और 20,000 के आसपास दिए जाते हैं, किसी में 25,000, किसी में 30,000, 35, 38। लेकिन ये आपका जैसे फिजिकल से पहले कई बार तो क्या होता है, जैसे रिटन होता है, रिटन एग्जाम लगने के बाद में फिजिकल से पहले कई बार नोटिस जारी हो जाता है फिजिकल से पहले कि आपकी जो वैकेंसी है उनको बढ़ा दिया गया है। तो अभी जैसे एसएससी जीडी की जो हमारी भर्ती थी पिछली वाली, ये 53,690, ये तो एग्जाम से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भाई 38,000 से आपकी जो भर्ती है 15,000 कुछ वैकेंसी उसमें जोड़ करके इन्होंने 53 कर दिया। अब जो हमारे पद हैं, ये 2026 की जो भर्ती है, इसमें 48 लाख पद, मतलब 48 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारी वैकेंसी है 25,000, ये लगभग आपकी 47,000 के आसपास आपको कभी भी नोटिस जारी देखने को मिल जाएगा। कम से कम आपका 47,000 या 48,000 के आसपास। अब इसमें से 48 लाख फॉर्म जो भरे गए हैं, एसएससी का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, कि एसएससी में हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि इसमें लगभग आपके जो एग्जाम देने जो जाएंगे, लगभग ये मानो कि 25 से 26 लाख लोग ही इसमें एग्जाम देने जाएंगे। क्योंकि फॉर्म तो सब डाल देते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने की बारी आती है तो वहां पर सभी जानते हैं कि तैयारी अच्छी मेरी है नहीं, तो मैं क्यों जाऊं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहां पर आपके साथ में एक चीज पे और चर्चा करना चाहूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, वो है आपकी एग्जाम डेट। ठीक है, तो एग्जाम डेट के लिए देखो, स्लॉट बुकिंग लगातार बच्चों का प्रश्न है, स्लॉट बुकिंग तो आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, स्लॉट बुकिंग अब नहीं होगा। अब स्लॉट बुकिंग नहीं होगा, डायरेक्ट आपका क्या आएगा साथियों? एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड जो आएगा आपका, इसमें सेंटर जो आएगा,
ये कहीं भी आ सकता है आपका सेंटर। इसमें दिक्कत ये होती है कि युवा साथियों को, अब एक बच्चा जो यूपी में बैठा हुआ है बुलंदशहर में, है ना, एक बच्चा जो यूपी बुलंदशहर में बैठा हुआ है, इसका जो एग्जाम सिटी डाल दिया तेलंगाना, अहमदाबाद है, जैसलमेर। अब बताओ आप, ये 5 से 7, 8, 10 हज़ार रुपये खर्च करके यहाँ एग्जाम देने जाएगा, तो एग्जाम देने नहीं जाएगा, छोड़ेगा क्यों? अगर इतना पैसा होता 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में एग्जाम देने के लिए, तो फिर ये तैयारी क्यों करते इसकी, है ना? तो फिर ये जो है किसी अच्छी और पढ़ाई करते, क्योंकि हम आम लोग ही तो हैं जो इसमें सब में जाते हैं, जो देशभक्ति दिखाते हैं। तो भाई ये ध्यान रहे कि भैया ये जो है स्लॉट बुकिंग अगर नहीं होती है, जैसा इन्होंने अभी नोटिस जारी किया है, स्लॉट बुकिंग ना होने से बहुत सारी समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि पैसे का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। क्योंकि जो बच्चा यूपी का है, अगर यूपी से वो साउथ जा रहा है, यूपी से साउथ जा रहा है, तो बताओ कितना पैसा लगेगा, कहाँ से कहाँ इसको एग्ज़ाम देने जाना होता है। कई बार ऐसे मतलब देखने को मिले हैं केसेस के बच्चा जो है आपका यूपी, बिहार, राजस्थान का, लेकिन उसका सेंटर डाल दिया अंडमान निकोबार में। अब वो परीक्षा देने जाए ना जाए खुद सोचता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमारे 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना, अब 80 क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं। 80 क्वेश्चन में सबसे बड़ा लफड़ा क्या है, अब 80 तो प्रश्न है हमारे, 80 प्रश्न में से भाई साहब जो 70 क्वेश्चन कर रहा है सिलेक्शन हो रहा है उसका, क्योंकि 70 दूनी 140, 140 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो रहा है। अब इसमें हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये आपको सबको पता होना चाहिए। पिछली बार की कोई सी भी कट ऑफ उठा के देख लो, बताओ इसमें 140 पे कौन सी कट ऑफ है, 140 पे कौन सी कट ऑफ है बताओ, ये 137 है, ये 137 है बीएसएफ में। 1-2 पोस्ट ऐसी हैं जिनकी 137, 136 चली गई हो, नहीं तो एक भी ऐसी ना जो 140 से नीचे हो, सारी की सारी 140 से ऊपर ही हैं। अब ये जो युवा साथी है जो बेचारा तैयारी करके घर बैठा हुआ है, तो वो खुद ही डर जा रहा है कि यार इतनी दूर जाऊंगा, 10,000 रुपये खर्च होंगे, 10,000 रुपये खर्च करने से बेहतर है कि रहने दे, हैं, नहीं कर पाएगा ना वो। तो इस वजह से इसमें समस्या आएगी। लेकिन हाँ, वैकेंसी इंक्रीज होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। कभी भी आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, नोटिस। सभी जो भी युवा साथी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये जो यहाँ पर टाइम आपका एक्सटेंड हुआ है, जैसे 23 फरवरी से हमारा एग्ज़ाम लगना था, तो 23 फरवरी की बजाय अब जो आपका एग्ज़ाम लगेगा, ये कब से लगेगा, है ना, ये लगभग आपका, वैसे तो बहुत सारे लोग आपको बता चुके हैं कि 8 मार्च से, 9 मार्च से ऐसे बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज आपको लगेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा समय SSCGD में नहीं लगेगा एग्जाम को लेकर के। कोई अगर गलत फहमी में है तो उसमें ना रहें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत साथियों।